हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। इटली का जो प्रोसीजर है डीओवी अप्लाई करने का, ये आज के दिन हम बात करेंगे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल चुका है, यूनिवर्सिटी पर प्री एनरोलमेंट अप्लाई कर ली है उन्होंने। अब आखिरी चीज़ आती है वीज़ा इंटरव्यू से पहले उनका डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू कैसे कर रहे होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कॉन्टैक्ट किया, ख़ास तौर पर आप लोगों की नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग मैंने इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो इतना लेट मैंने क्यों स्टार्ट किया, रीज़न ये था कि मेरा एक्सीडेंट था, एज़ यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट। और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया था। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्लास्टर फाइनली रिमूव हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले से कहीं ज़्यादा अल्लाह का लाख एहसान है, बहुत ठीक है। और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की दुआओं का। जो रिपोर्ट्स थी वो बहुत अच्छी आई, तो इस वजह से जल्दी रिकवरी हो गई। तो कौन कौन से ऐसे रिक्वायरमेंट्स हमारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं डीओपी अप्लाई करने के लिए, आज के दिन हम जानेंगे। तो आप बेफिक्र रहिए, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की हर अपडेट्स आपको मिलती रहें और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू होता क्या है बेसिकली? इंटरनेशनल जो नॉन ईयू स्टूडेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अदर देन इटालियन, वो जो बाहर पढ़ रहे होते हैं उनको डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू आने से पहले अप्लाई करना होता है। ये एक तरह की वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि इटालियन एम्बेसी इशू करती है, ये बताने के लिए कि जो आपने अपनी होम कंट्री के अंदर जो कुछ पढ़ा है, जो एजुकेशन हासिल करी है, वो सारी की सारी बराबर है इटालियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बराबर। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल के तौर पर ट्वेल्थ मैंने कंप्लीट की हुई क्लासेस, तो मैं उसकी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू ट्वेल्थ के हिसाब से बनेगी। मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो वो ये बताएंगे कि भाई इस बंदे ने जो बैचलर्स पढ़ी है अपने होम कंट्री में, ये हमारे स्टैंडर्ड के बराबर है। ठीक है। ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी। अब बात करते हैं एक डॉक्यूमेंट की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ उसकी 3 फ़ोटोकॉपी। ये डॉक्यूमेंट की सीक्वेंस है, अपने जहन में रख लीजिए। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फर्स्ट हमें ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करने होते हैं। ठीक है। फॉर्म ए और फॉर्म सी हमें करना होता है, पासपोर्ट, CNIC, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और आखिर के अंदर हमारे पास आ रहा होता है प्री एनरोलमेंट समरी और एडमिशन लेटर। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हमें अपनी जितनी भी बैचलर्स की डिग्री, ठीक है, मास्टर्स की डिग्री, सारी की सारी उसको फर्स्ट हमें HEC से वेरीफाई करवानी है, उसको मोफा से अटेस्ट करवाना है, फिर उसको ट्रांसलेट करवाना है इटालियन लैंग्वेज में। अब इसी तरीके से ट्रांसलेट के बारे में क्या करना है, ट्रांसलेट का भी सेम है। ठीक है। अब क्या करना है, ये हर डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन ज़रूरी है, चाहे वो मिसाल के तौर पर फर्स्ट ईयर हो या ठीक है। इसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपने पढ़ा है तो उनकी भी डॉक्यूमेंट्स करवानी है। तो डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करवाने के लिए आपको विज़िट करना है इटालियन एम्बेसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपके सामने आ रहे होते हैं ट्रांसलेटर्स, तो ये आपको आप इजीली वहाँ से करवा सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ट्रांसलेशन हम कहाँ से करवाएं, तो यही एक तरह के जो वेरीफाइड रिकमेंडेड ट्रांसलेटर्स हैं, तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है, तो आप ज़रूर करवाइए। एनीवेज़ हम बात करते हैं बैचलर्स का। जैसे मैंने आपको डिग्री का बताया, इसी तरीके ट्रांसक्रिप्ट की भी हम बात करेंगे। ट्रांसक्रिप्ट हमें फर्स्टली HEC से वेरीफाई करवाना है, मोफा से टेस्ट करवाना है, अपनी यूनिवर्सिटी से भी करवाना है, और फिर उसको ट्रांसलेट करना है इटली में इटालियन लैंग्वेज में। इसी तरीके से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भी यही है, अपने रेलिवेंट बोर्ड से उसको अटेस्टेड करवाइए। अटेस्टेशन करवाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, उसको ट्रांसलेट करवाएंगे इटालियन लैंग्वेज में, मोफा से भी करवाएंगे। ठीक है। टेस्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के अंदर हमारे सामने आइल्स कार्ड आते हैं और हमारे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आता है। इस बार आइल्स मैंडेटरी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट से भी निकल अपना ये कर सकते हैं। फॉर्म एंड फॉर्म सी की ज़रूरत इस बार हमें ये करना है। इसका होगा क्या कि फॉर्म ए जो होता है वो बेसिकली प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म होता है, और फॉर्म सी जो होता है डॉक्यूमेंट रिफाइनमेंट फॉर्म। आपके सामने ये स्क्रीन पर आ रहा था कि किस तरीके से फॉर्म ए और फॉर्म सी दिखने में कैसा होता है, ये आपके सामने आ रहा है। कमिंग बैक, पासपोर्ट, CNIC, हमें इस बार इसकी क्या करना है, 3 फ़ोटोकॉपी बनाना है और वो नोटरी पब्लिक से हमें करना है अटेस्ट। ठीक है। डोमिसाइल की भी हम बात करते हैं, तो डोमिसाइल की भी है, ओरिजिनल डोमिसाइल और 3 फ़ोटोकॉपी उसकी अटेस्ट करवानी नोटरी पब्लिक से। 2 लिखी हुई है, रिकमेंडेड है कि आप 3 करवा लें, सेफ साइड पर रहेंगे।
अब आखिर में आता है हमारे पास एडमिशन लेटर और प्री इनरोलमेंट समरी। आपको जो जो आपका एडमिशन लेटर यानी कि एक्सेप्टेंस लेटर हम कह सकते हैं, उस यूनिवर्सिटी का उसका प्रिंट आउट करवाना है, ठीक है? और उसके साथ साथ प्री इनरोलमेंट की समरी लगानी है, जो कि आपको यूनिवर्सिटी पर अप्लाई करने के बाद मिली है। अगर इफ़ इन केस नहीं मिली है तो फिर आप स्क्रीनशॉट उस ईमेल का भी लगा सकते हैं यूनिवर्सिटी में जो आपको रिसीव हुआ है, ठीक है? इससे भी आप कर सकते हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सारी चीज़ें मैंने जो बताई थी अब इसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मोफा से वेरीफाई करवाने, एचईसी से अटेस्ट करवाने, अब उनके रेलिवेंट बोर्ड से और यूनिवर्सिटी से अटेस्ट कराने के बाद उन सबको ट्रांसलेट करना है इटालियन में, ठीक है? फॉर्म ए एंड फॉर्म सी के बारे में भी आपने देख लिया, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी हो गया। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कर दी हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ही फ़ायदा है इसके अंदर, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ईच एंड एवरीथिंग। और कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इफ़ इन केस अगर कुछ मिस हो जाता है तो फिर आप मुझे बताइए, ताकि मैं फ़र्दर इम्प्रूव कर सकूँ कमेंट सेक्शन में। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी रिगार्डिंग डिफरेंट स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना, पलर्मो, कटानिया, ज़रूर देखिए, बहुत इजी, ईच एंड एवरीथिंग मैंने सारी चीज़ उसमें एक्सप्लेन कर दी हैं। तो गाइज़ बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त में से मेरी वीडियो सुनने के लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर दूसरों से शेयर करें ताकि उनको फ़ायदा पहुँचे दूसरों को। मैं मिलूँगा इंशाअल्लाह ताला इन करीब नई वीडियोज़ में। जब तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for the latest videos and updates.